₹5,3000। अब इसका मतलब क्या है? इज अंडर वैल्यूड, ये कम है कम है। अब इसको बढ़ाना है। इज अंडर वैल्यूड का मतलब ये पहले हमने कम वैल्यू कर रखा है, आप इसको 3,000 रुपए बढ़ा दो। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होता है। इज अंडर वैल्यूड, इज का मतलब पहले से है, ओके मैम, कि इसको अंडर वैल्यू किया गया है। तो अब अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड है तो हमें उसको सही वैल्यू पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? मान लो आपको स्टॉक दे रखा है 30,000 रुपए, स्टॉक 30,000 रुपए दे रखा है। इसका मतलब क्या है? स्टॉक जो है 30,000 का नहीं था, 33 का था। हमने उसे 30 दिखा रखा है। तो अब क्या करना चाहिए? 3,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड बढ़ाना है ना? मैं एसेट्स की वैल्यू को बढ़ानी है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? ये मैं दोबारा कल रिवीजन करवाया था, वही कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, बिल्डिंग है, मैं एक बार फिर से सारी चीजें रिवाइज करवा रही हूँ। बिल्डिंग है 2,70,000 की, इट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अब इसका मतलब क्या है? क्या निकालोगे? इट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बिल्डिंग है 2,70,000, इट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ऑलरेडी कम है। कल क्या बताया था? 10% कम वैल्यू पर है ये, यानी इस वक्त कितनी परसेंट वैल्यू पर है? 90% वैल्यू पर है, 90% वैल्यू पर है। तो मुझे 10% निकालना है। कैसे निकलवाया था कल? 2,70,000 बोलो 90 या 100? 90। ये इस वक्त 90% वैल्यू पर है ना? तो इसका मतलब यहाँ 90 निकाल कर मुझे क्या निकालना है? 100%। या तो मैं 100% निकाल लूँ या सीधा 10%। कितना आया? 30,000। 30,000। क्या करूँ? 30,000 प्लस बढ़ा देंगे, क्या करूँ? बढ़ा देंगे। आप बताओ। बढ़ जाएगा ना तो क्रेडिट गलत है सही है? गलत है ना? आप लोग यही करके आते थे। हमें तो ये भी नहीं आता करना क्या है। जितनी वैल्यू बढ़ानी है, चोर नहीं, जितनी वैल्यू बढ़ानी है आपने केवल उतनी वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालनी है। ठीक है? अच्छा, अब हमारा कंसेप्ट इसके बाद आता है। इस वाले चैप्टर में मेनली आपकी चलती हैं एंट्रीज जो आती हैं कि कोई भी रिजर्व पड़ा है उसका क्या करें। ठीक है, रिजर्व मैंने आपको स्टार्टिंग में जब शुरू में पढ़ाया था तो भी कहा था 3 तरह के रिजर्व होते हैं। 3 तरह के कैसे बताए थे? कलर में डिवाइड किए थे, ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन रिजर्व कौन से होते हैं? बिना सोचे समझे बांट, तो बिना सोचे समझे पार्टनर्स में बांट। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, बिना सोचे समझे। कौन सा एग्जाम्पल है उसका? जनरल रिजर्व और येलो जनरल रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा है, तो आपने उसको बिना सोचे समझे बांट देना है। यानी आपको उसके लिए कोई कुछ देखना नहीं है। ठीक है?
येलो रिजर्व कौन से थे? सोच समझ जिसको सोच समझकर बांटना है। सोच समझकर बांटना है यानी कि हमें नीचे जाकर एडजस्टमेंट में देखना है कि इस रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी या कोई लॉस तो नहीं है। ठीक है, उसमें कौन सा एग्जांपल था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन दोनों में आपने क्या देखना है कि सिर्फ बचा हुआ प्रॉफिट बांटना है, बचा हुआ रिजर्व बांटना है। जैसे मान लो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR आपकी लैंग्वेज में बोल रही है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में 40,000 रुपये पड़ा है। अब आपको रुकना पड़ेगा कि क्या मैं 40,000 रुपये पार्टनर से बांटूं या ना बांटूं। कैसे रुकोगे? क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन आपने चेक करना है कि नीचे है कि नहीं है। ये वाली जो एडजस्टमेंट है आजकल पेपर में बहुत आ रही है। इसकी जर्नल एंट्री भी आ रही है करने के लिए, एडजस्टमेंट भी आ रही है, आपका अभी प्री बोर्ड में भी आया था। ठीक है, अब आपने देखना है क्या इसमें ये 0 है। अगर ये 0 है तो क्या करोगे? पूरा काट दो। या ये लाइन ही नहीं है तब भी काट दो। अगर ये है 12,000 28,000 रुपये बटेगा। एंट्री क्या होगी इसकी? जनरल एंट्री, क्योंकि इसका जनरल एंट्री का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, अभी भी आया था पेपर में। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हाँ जी, ये हमेशा डेबिट होगा, चाहे पार्टनर से बांटना हो चाहे लायबिलिटी। हाँ जी, डेबिट कितने से? 40,000। ठीक है, 40,000 से पूरा डेबिट हो जाएगा। अब जो आपने लायबिलिटी है, जो आपकी लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी क्या है? ये इतना तो आपने लिखना है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन या लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। क्योंकि देखो ये अब आपकी लायबिलिटी बन गई है, इट इज नॉट रिजर्व। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखो ये क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये क्या है? क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। शब्द वही हैं, लेकिन एक दो शब्द ने क्या किया, उसको रिजर्व से हटाकर लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारी श्योर लायबिलिटी होगी 12,000 की। ठीक है, और बाकी 28,000 बचा ना। मान लो ए और बी पार्टनर थे, कल हमने क्वेश्चन किया था ना, उनकी रेशो थी 5:4। तो ओल्ड रेशो में बांट देंगे 2A 2B। मान लो, चलो हमने यही क्वेश्चन कर रहे हैं 2:3 है, 28,000 है, कितना बटेगा? 25। इक्वल नहीं, अबे 2 और 3 रेशो पुरानी रेशो है, पुरानी रेशो। मैंने आपको बोला 2:3 है पुरानी, और 3 में मान लो कि 3:1। तो इसका कोई अभी यहाँ पर यूज नहीं है। आपने क्या करना है? 2:3 में इसको बचे हुए 28,000 को बांटना है। ठीक है, कितना बटा? 5 25 5 × 25 11,200 11,200 और दूसरे को 16,800। समझ में आया? 2:3 थी ना, है ना? तो एक को मिल गया 28,000 का 2/5। 28 कहाँ से आया? बचा हुआ। समझ गए? अगर यहाँ पर इसकी बजाय ये ना देकर बल्कि यहाँ दिया होगा 42,000, अब क्या करते हैं? फिर ये क्या होता? ये 42,000 तो पूरा डेबिट होता, लेकिन ये लायबिलिटी 42,000 हो गई। मैं बोलता 40 से आएगा। ये 42, बताओ 42 डेबिट सही है? ये 40, ये तो जितना है उतना ही डेबिट होगा। अब पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा, बल्कि 2,000 रुपये कम पड़ गए।
वैल्यूएशन अकाउंट है। तो ये चीजें आपको देखो आती हैं, आप पेपर में नहीं लिख पा रहे हो। अब उसका कारण आधा तो आपका डर है, आपको अकाउंट्स का डर निकालना है। आपको ये चीजें करवाई जा चुकी हैं, आप लोग पेपर में बिना घबराए ये सोचो मैं एक लाइन लिख रही हूँ, मेरा आधा नंबर बन गया। मैं हर अगली लाइन पर मैं आधा नंबर ले रही हूँ। आपको अकाउंट्स का डर निकालना है, ठीक है। ये कितना हो गया, समझ गए। ऐसे ही अगर मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, वो क्या होता है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसकी वैल्यू अप और डाउन होती है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में लगा रखे हैं पैसे, शेयर्स खरीद रखे हैं, तो एकदम से वैल्यू अप हो सकती है, अप डाउन हो सकती है। तो उसकी वैल्यू का अप डाउन को करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना दिया जाता है। अब एक बार हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो ये हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 40,000। और ये क्या है, ये बैलेंस शीट दिखा रही हूँ मैं। यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यहाँ लिखियो 90,000। इसका मतलब क्या है कि 90,000 की इन्वेस्टमेंट है, जिसके ऊपर हमने 40,000 रुपए अपनी सेफ्टी के लिए रखे हैं। यहाँ लिखा है मार्केट वैल्यू, नीचे नहीं लिखा, यहाँ भी लिखा हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। मार्केट वैल्यू ₹70,000, चलो 63,000 कर रखते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा कि इसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, लेकिन बाहर तो 90 लिखी है। अब जब हमारा एडजस्टमेंट का टाइम आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना है, बताओ हमें क्या करना पड़ेगा। पहले इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। 90 से 63 पे लाना है। कैसे लाएंगे, हमें इसमें से पैसा निकाल लेंगे 27,000। यानी हमारी देखो एंट्री क्या होगी, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, यानी ये भी आपको पूरे अमाउंट से डेबिट करना है। फंड अकाउंट डेबिट कितने से, 40,000। 40,000, ठीक है। उसमें हमने वर्कमैन लायबिलिटी नहीं बना दी थी, क्रेडिट करके यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, टू इन्वेस्टमेंट। कितना, 27,000। 63,000 तो नहीं आएगा। मैम बताओ 27 क्यों आया, 27,000 कम हुई है। इसकी वैल्यू 27,000 रुपए कम हुई है। जितना मुझे लॉस हुआ है उतना ही मैंने क्रेडिट करना है, 27,000। समझ गए। बाकी कितने बचे, 13,000, वो आपस में बांट लेंगे। 2A 2B किस रेशो में, 2:3, है ना। बांट के देख ले एक बार, कितना 13,000 इंटू 2/5 कितना हुआ, 5,200 और 7,000, ठीक है। क्या लॉस हो रहा है, इनको मिल गया ना भाई। लॉस तो इन्होंने सोचा था 40,000 का लॉस सोचा था, 6,800। चलो 7 ही होगा। 26,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 13,000 बांट रहे हो आप, समझ गए। ये तो हमारा रिजर्व की कहानी है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है। अब क्या करें, ओनली वैल्यूएशन क्रेडिट होगी। अब ये फंड तो 40,000 होगा, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है ना। क्या करेंगे, पूरा बांट देंगे, है ना।
साथ में जो उसकी 4000 की वैल्यू बढ़ी उसकी एक अलग से एंट्री होगी, वो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने से? 4000। आया समझ में? ये मैंने अलग अलग कंसेप्ट बिखरे हुए समझाए आपको। क्लियर है? एक इसमें कंसेप्ट और है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर ले। एक कंसेप्ट इसमें ये आता है कि इनके पास रिजर्व तो पड़े हैं जो ग्रीन वाले हैं खास तौर पर, या जो भी रिजर्व पड़े हैं ये लोग उसको बांटना नहीं चाहते। अब क्या करें? क्वेश्चन यही है, हम देखो क्वेश्चन यही है, ए और बी पार्टनर है, रेशो है 2:3 और न्यू रेशो इनकी बन गई 3:1। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर समझो कब ये वाला मेथड अपनाना है। जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है 27,000। ठीक है, और P&L का बैलेंस भी दिखाई दे रहा है 20,000। इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिखाई दे रहा है। ज्यादातर यही वाला क्वेश्चन इस तरह का ही आता है, क्योंकि 30,000। समझ गए? अब आप मान लो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो, समझो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, तो आप इन तीनों का क्या करोगे? बांट देंगे। क्या करोगे? कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन साइलेंट है कि इनका क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं कहा, तो कैसे बटेगा बताओ? ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर को क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। जनरल रिजर्व प्रॉफिट का हिस्सा है ना, पार्टनर को मिलना चाहिए, तो ये पार्टनर के क्रेडिट में चला जाएगा, ये पार्टनर के क्रेडिट में चला जाएगा। किस रेशो में? इस रेशो। समझ गए? इसमें और ये डेबिट, ये पार्टनर के डेबिट। समझ गए? अगर क्वेश्चन साइलेंट, और नॉर्मली 99% क्वेश्चंस साइलेंट होते हैं, 99% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ये नहीं बताया जाता कि इनका क्या करना है। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो आपको अपना दिमाग चलाना है, आपने इन तीनों को बांटना ही है। इज इट क्लियर? यस मैम। अब कई बार क्वेश्चन एक कदम आगे चल पड़ता है। क्वेश्चन ये कहता है दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, या दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर वर्ड लिखा होता है, दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर देयर बैलेंस शीट। वो अपनी बैलेंस शीट को ऑल्टर नहीं करना चाहते, या दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। अब अगर उन्होंने लिखा है कि वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे? आपने क्या करना है, ये क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड की दोनों चीजों को ऐड कर लो। इसके स्टेप्स देखो क्या होंगे। ये मैं अभी आपको केस करवा रही हूँ, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स। अब आपका देखो इसमें स्टेप देखो 1 बाय 1। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक एक स्टेप करते जाओ, एक एक नंबर मिलता जाएगा। पूरा क्वेश्चन हो ना हो, आपने शुरुआत जरूर करनी है। शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले तो गेन एंड सैक्रिफाइस निकालो। एज क्या निकालो? ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड? ओल्ड माइनस न्यू। चलो ठीक है, ओल्ड है 2/5 माइनस 3/4 45 नहीं 25 सब याद है। ये क्या है? गेन है, माइनस आ रहा है, हम गेन ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो ना। यस बी का ठीक आएगा 3/5 3/5 माइनस 1/4 20 20 12 माइनस 5
7/20 आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। आपको पहला काम क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि हु इज सैक्रिफाइसिंग हु इज गेनिंग। समझ गए, पता चल गया कौन कितना सैक्रिफाइस गेन कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप अगर आपने ये कर दिया तो आपको इस क्वेश्चन में 1 नंबर तो मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर लेना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। ऐड जनरल रिजर्व प्लस P&L माइनस, समझ गए कैसे? 27,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000 तो लास्ट में ऐड है कितना आया? क्या है, सबको रिकॉर्ड करूँ लास्ट में ऐड 17,000। अब आपने ये स्टेप किया तो आधा नंबर मिलेगा अभी, इस स्टेप का आधा नंबर, इस स्टेप का 1 नंबर मिल गया, इसका आधा। अब तीसरा स्टेप आपने देखो क्या करना है, 17,000 का 7/20 निकालना। 17,000 का 7/20 7/20 क्यों निकाल रही हूं मैं, जो सैक्रिफाइस और गेन हुआ है। ठीक है, सैक्रिफाइस या गेन हुआ है वो निकाल लिया। कितना आया? जीरो 7 5 35 59 50। कैलकुलेशंस पर ध्यान देना भाई, ठीक है। ये 7 5 35 7 ठीक है, ठीक है। ये और कर दिया तो आधा नंबर और मिल गया। ठीक है, अब बस 1 नंबर बचा मेरा। 1 नंबर बच गया, बताओ क्या होगा वो 1 नंबर कैसे? जनरल एंट्री करो, क्या एंट्री होगी? जैसे हम गुडविल में क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस। गेनिंग कौन है यहाँ पर? ए कैपिटल डेबिट कितना? 5,000। ये सब आपको पूरे 3 नंबर आसान है। यस मैम। पक्का? इसके क्वेश्चन मैंने आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। अच्छा, अब सोचो जरा, यहाँ पर मैंने जो 30,000 लिखा था उसकी जगह 60,000 होता तो क्या होता? ये वाला आपके पास सीबीएसई सैंपल पेपर आया। अभी तो क्या था, जब मैंने यहाँ 30,000 लिखा था तो क्या था, लायबिलिटी साइड ज्यादा है, यानी पार्टनर को मिलने वाला हिस्सा ज्यादा था, लेने वाला उससे हिस्सा कम था। तो मैंने क्या किया है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जैसे गुडविल का करते हैं, क्योंकि उसमें पार्टनर को मिलने वाला हिस्सा ज्यादा, उससे निकालने वाला, उससे लेने वाला हिस्सा कम था। पीछे थोड़ी शरारत स्टार्ट हो गई। अगर सोचो ये 30 की बजाय 60,000 होता तो क्या होता? क्वेश्चन तो क्या होता? ये माइनस 60,000 जब हम करते तो ये क्या आता? 23,000। लेकिन अब माइनस वाला हिस्सा ज्यादा है। अब क्या है? माइनस वाला हिस्सा ज्यादा है। जब माइनस यानी लॉस वाला हिस्सा ज्यादा हो तो आपने सैक्रिफाइसिंग टू सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करना है। फिर क्या होगा? B's कैपिटल डेबिट टू A's कैपिटल, और आपने वो 23,000 से निकालना है। तो देखो मैंने एक ही उसमें 2 क्वेश्चन करवा दिया आपको। 23,000 इंटू, अब बताओ कितना आएगा? 13,000। 27 और 20 47 13,000 कितना आएगा? 7 0 7 35
आवाज नहीं। 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रही हूँ आपके। इस चैप्टर में से ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो यही वाला आता है। आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन ज्यादातर ये आता है जिसमें आपको रिजल्ट्स दिए होते हैं और कहा जाता है कि इसको दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर द रिजल्ट्स। अब की बात के सीबीएसई सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें भी मतलब ये क्वेश्चन 99% हर साल आता है, ठीक है। और हर साल आता था सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग वाला, यानी लायबिलिटी साइड ज्यादा होती थी, एसेट साइड कम होती थी। अब की बार के सैंपल पेपर में एसेट साइड ज्यादा है, लायबिलिटी साइड कम है, और उसमें उन्होंने कर दिया सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। उसमें लोग घबरा गए कि ये हमेशा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता था, अब की बार सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग क्यों? आया समझ में? क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर, अब मैंने इसके मोस्टली कंसेप्ट रिवाइज कर लिए हैं, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो